हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता सिंह लगन या लियो असेंडेंट के पहले भाव में क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में सिंह लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 5 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन की है। रिजल्ट्स को हम बहुत साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली देखेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके। इसके लिए मैं पहले पार्ट में आपको सूर्य देवता के पहले भाव के प्रभाव बताऊंगा जो ना केवल सिंह लगन बल्कि प्रत्येक लगन के लिए एप्लीकेबल होंगे, और साथ ही साथ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरे पार्ट में हम सिंह लगन के स्पेसिफिक जो एडिशनल रिजल्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, और इन सब के साथ में उपाय, सावधानियां, प्रिकॉशंस या लाइफस्टाइल हैबिट्स जिनको चेंज करके हम और अच्छे रिजल्ट्स पा सकें उनको भी देखेंगे। अब सूर्य देवता के रिजल्ट पहले भाव में समझने के लिए हमको ये समझना है कि पहला भाव क्या है, उसकी सिग्निफिकेशंस, और सूर्य देवता क्या है, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो पहला भाव जब हम देखते हैं, पहला भाव हमारा लग्न होता है, यानी कि हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी, और हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड, हम सामने वालों के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये होता है। सूर्य देवता पहले भाव में आकर काल पुरुष की कुंडली जो हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है, सूर्य देवता यहाँ पर उच्च हो जाते हैं और सूर्य देवता 5वें भाव के मालिक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, जो कि हमारा संतान को दिखाता है। अब सूर्य देवता सब ग्रहों के राजा माने जाते हैं, यानी कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी, इसका सोच एक राजा की तरह होगा, इसकी आवाज़ में एक अथॉरिटी होगी। अब आज की डेट में राजा तो है नहीं, गवर्नमेंट है, तो इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट से जुड़े काम या गवर्नमेंट से जुड़े बिजनेस से इनको फ़ायदा होगा। अच्छे प्रभाव में ये व्यक्ति के अंदर एक राजा की तरह इंसाफ पसंद होगा। इसकी आंखों में एक आप निश्चय देखेंगे, एक डिटर्मिनेशन इनकी आंखों में देखेंगे, मगर ये अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे एक राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति भी गरीबों का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, और ये धर्मशाला या कुएं या पानी का पीने का इंतजाम इत्यादि गरीबों के लिए कर सकते हैं। सूर्य देवता इस पूरी पृथ्वी के हर एक जीव, संसार के सभी जीवों के पिता माने जाते हैं, तो सूर्य देवता कुंडली में पिता को दर्शाते हैं। अब पिता जब लग्न में आके बैठ गए, यानी कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव होगा, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग, इनका एटीट्यूड, उसके ऊपर इनका पिता का ज़्यादा प्रभाव होगा, और ये व्यक्ति अपने पिता की आखिरी उम्र तक सेवा करेंगे, चाहे इनके पिता इनके लिए दौलत छोड़कर जाएं या ना जाएं। सूर्य देवता जो काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव के मालिक होते हैं और हमारे बेटों को दर्शाते हैं, तो इस व्यक्ति के बेटे तो गिने चुने होंगे, मगर इनको बेटों का सुख अवश्य मिलेगा। बेटों से ये कोई उम्मीद नहीं करेंगे, मगर बेटों के लिए ये काफ़ी दौलत छोड़कर जाएंगे। सूर्य देवता हमको लाइट देते हैं, गर्मी देते हैं। इस रोशनी की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जिंदा हैं। तो सूर्य देवता सेहत दिखाते हैं, और लग्न में बैठ गए जो हमारा शरीर दिखाता है, तो ये व्यक्ति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दिखाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे सूर्य देवता उगते जाते हैं, गर्म होते जाते हैं, तो वही गर्मी इस व्यक्ति के ऊपर भी आ सकती है, और वो गर्मी ऊपर से सर पर पड़ती है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य जब होंगे तो इस व्यक्ति के सामने से सर के बाल उड़ सकते हैं, और इस व्यक्ति को अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। इसके अलावा सूर्य देवता जो हमेशा पृथ्वी के आसपास चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये ट्रैवल सिखाते हैं, तो इस व्यक्ति को सफ़र से फ़ायदा होगा, या सफ़र करने से, ट्रैवल करने से ये वहाँ से पैसे कमाएंगे। इन व्यक्तियों की गर्मी और नरमी के बारे में, यदि इस व्यक्ति का प्रोफेशन व्यापार है तो व्यापार में उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे
नरमी से पेश आना चाहिए, और यदि वे नौकरी में हैं तो उनको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जनरली इस व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा अच्छे इफेक्ट में, इनके भाई बहन गिनती के होंगे और इनको अच्छी कंडीशन में मैरिटल लाइफ में अपनी पत्नी का सुख अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए चूंकि सूर्य देवता एक सात्विक प्लैनेट है, ईमानदारी, परोपकार, संतोष, सेटिस्फैक्शन और सेवा भावना रखना एक सबसे अच्छा उपाय है। और यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष की किताबों में लिखा है कि कोई हमें उपाय करना चाहिए, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर केस में ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि वह व्यक्ति यही काम नहीं कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी कॉम्बिनेशंस आएंगी, चूँकि सूर्य देवता यहाँ से 7वें भाव को भी देखते हैं, यदि 7वें भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, यानी कि 7वां भाव खाली है, उस केस में इस व्यक्ति को छोटी उम्र में 24 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, तब इनके सूर्य देवता उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अगर इनकी शादी 24 साल तक नहीं हुई और सपोज़ इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया 24 साल से पहले, तब सूर्य देवता 24 साल की उम्र में बुरा प्रभाव देंगे। सूर्य देवता के मित्र मंगल देव यदि सूर्य देव के साथ ही बैठे होंगे तो इनका रिजल्ट दोनों का बाय एंड लार्ज अच्छा आएगा ज़्यादातर कुंडली में। मगर यही मंगल देवता यदि 5वें भाव में विराजमान होंगे तो इनके संतान को प्रॉब्लम दे सकते हैं। सूर्य देव के साथ इनके शत्रु शुक्र देव, राहु या शनि, यदि इनमें से कोई लग्न में विराजमान हो तो एक बार और इनके बच्चों को प्रॉब्लम दे सकते हैं और सूर्य देवता का प्रभाव भी वो खराब करेंगे, जिसके लिए दान देना सबसे अच्छा उपाय है। शनिदेव यदि 8वें भाव में बैठे होंगे तो इनकी पत्नी के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये जनरल इफेक्ट थे। अब हम सूर्यदेव के सिंह लगन से स्पेसिफिक डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज रिजल्ट्स देखते हैं। जब सूर्य देवता इस भाव में बैठे हैं सिंह लगन में 5 नंबर में, वे अपनी राशि में हो गए तो स्वराशि कहलाएंगे और ये एक स्ट्रांग पोजीशन गिनी जाती है। सूर्य देवता इस भाव में बैठ के, आप हमेशा याद रखिए कि एक भाव पहले और एक भाव बाद में, 12वें और दूसरे भाव का भी प्रभाव दे सकते हैं। तो यदि वैसे प्रभाव आ रहे हैं तो जो हमारे वीडियोस इन 2 भाव के रिगार्डिंग हो गए आप उनको भी देखिए। और सूर्य देवता अगर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे तब ये केतु देव के नक्षत्र में होंगे। उस केस में आप अपनी जन्म कुंडली में केतु देव की प्लेसमेंट देखिए, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स आएंगे। सूर्यदेव जब केतु के नक्षत्र में है तो यहाँ पर अच्छे प्रभाव के लिए सबसे अच्छा उपाय कुत्तों को खाना खिलाना है। सूर्यदेव जब 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं तब ये शुक्र देवता के नक्षत्र में होंगे। उस केस में इनका प्रोफेशन हो सकता है कि ट्रैवलिंग से जुड़ा हो, इनको यात्राएं छोटी मोटी खूब करनी पड़ेंगी। ये व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा, भाइयों से इनको लगाव होगा, मगर भाइयों का किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये व्यक्ति का प्रोफेशन संचार माध्यम से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब चीज़ों से इनका जुड़ा हो सकता है। और हो सकता है ये एप्लीकेशन लिखने में, ईमेल लिखने में और इंटरनेट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव हों। इस व्यक्ति के अंदर एम्बिशन बहुत होगी और ये हमेशा अपनी निरंतर अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी और नौकरी में प्रमोशन चाहेंगे और उसके लिए निरंतर ये प्रयत्न करते रहेंगे। सूर्य देवता के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में और अच्छे प्रभाव के लिए हमें गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। सूर्यदेव जब 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होंगे तब ये अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो रिजल्ट्स वही आएंगे जो हम पहले सूर्यदेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल जब हम सूर्यदेव की पोजीशन इस लग्न में पहले भाव में देखते हैं तो सूर्यदेव के और उत्तम प्रभाव के लिए हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।